हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर जब काउंसलिंग हम लोग करेंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन सा चाहिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट कौन कौन सा चाहिए, आप लोगों ने, बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर डॉक्यूमेंट कौन कौन सा चाहिए काउंसलिंग के समय। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर जब सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जब मिलेगा तो कॉलेज में कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और काउंसलिंग में कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देखिए, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि जब काउंसलिंग आप लोग का होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग कीजिएगा, ठीक है, फॉर्म फिल करना है, कॉलेज चूज करना है, ठीक है ना। तो उस समय आपको किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस उसमें रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। पोर्टल जब ओपन होगा, रांची यूनिवर्सिटी का पोर्टल जब ओपन हो जाएगा, लिंक ओपन हो जाएगा, तो आपको उसमें सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कुछ ओटीपी आएगा, मोबाइल में ओटीपी आएगा और आपके ईमेल आईडी में आएगा, उसे वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। और आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसके हेल्प से वो वेरीफाई हो जाएगा। और इसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट करने के बाद फिर आपको कॉलेज चूज करना पड़ेगा, ठीक है, कॉलेज फिलिंग करना पड़ेगा कि कौन कौन सा कॉलेज आप, फर्स्ट प्रेफरेंस आपका क्या है, सेकंड प्रेफरेंस कौन सा कॉलेज है, और 10 इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। तो मेरा सजेशन है आप लोगों से कि यदि आपका अच्छा सीएमएल रैंक यदि आपका हाई है, अच्छा है, तो आप 10 ऑप्शन में से क्या कीजिए कि तीन चार प्योर गवर्नमेंट कॉलेज दे दीजिए, जो भी 3 है। जैसे आप यदि मेल है तो 3 ऑप्शन मिलेगा, 3 कॉलेज है बॉयज़ का। और यदि आप फीमेल है तो आपका भी उस तरह से 3 आपको मिलेगा, क्योंकि कांके का जो बीएड कॉलेज है वो बॉयज़ के लिए है, और जो बरियातू में, जो रांची में जो बीएड कॉलेज है वो ओनली गर्ल्स के लिए है। तो बॉयज़ को भी प्योर गवर्नमेंट में 3 ऑप्शन मिलेगा और गर्ल्स को भी 3 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। एक हजारीबाग का हो गया, एक देवघर का हो गया। इसके बाद सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज 21 है, तो जिसमें से कि 5 कॉलेज जो है ना 21 में से वो ओनली फॉर गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना दिमाग लगाइएगा, एक तरह से आपको खेलना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि 10 ही देखा जाए तो ये एक बुरी खबर भी है कि 10 ऑप्शन कॉलेज चूज करने का बस 10 ही ऑप्शन दिया गया है, जबकि कम से कम ज़्यादा ऑप्शन मिलना चाहिए था, 20-25 इस तरह से मिलना चाहिए था, 30-35 भी ज़्यादा मिलना चाहिए था, ताकि कुछ प्राइवेट कॉलेज भी मैं उसमें दे दूँ, ताकि मेरा रिस्क ना हो और कहीं ना कहीं मेरा एडमिशन हो जाए। क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में यदि मैं सपोज मेरा सीएमएल रैंक अच्छा आया है, लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग में यदि सपोज मैं यदि अपियर नहीं होता हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसे कॉलेज का नाम नहीं देता हूँ जिसको मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा कॉलेज नहीं है, बट बाद में क्या होगा कि मेरा यदि इधर सपोज नहीं हो पाता है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो फिर मेरा उधर भी सीट मेरा रिजर्व हो जाएगा, जो लोग पहले अटेम्प्ट लेंगे फर्स्ट काउंसलिंग में। तो इस कारण से 10 जो ऑप्शन मिला है ये एक तरह से अच्छा नहीं हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसमें हम लोग का एक तरह से देखा जाए तो चीटिंग हो रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो चलिए, आप लोग बहुत ही दिमाग से उसको खेलिएगा। और यदि आपका रैंक यदि आपका अच्छा नहीं है तो जब कॉलेज चॉइस फिलिंग जब आप करेंगे तो उसमें जरूर प्राइवेट कॉलेज को जरूर रखिएगा, प्राइवेट कॉलेज को जरूर रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका रैंक अच्छा नहीं है फिर भी आपने गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का डाल दिया, 10 ऑप्शन में से 10 में से आपने गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डाल दिया है और आपका सीएमएल अच्छा है ही नहीं। तो वैसा आपको नहीं करना है। आप जरूर क्या कीजिए, रैंक आपका जैसा रैंक है उसके अकॉर्डिंग। तो रैंक यदि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो याद रखिएगा कि आप लोग का रैंक यदि आपका अच्छा नहीं आया है तो आप क्या कीजिए कि आप उसमें प्राइवेट कॉलेज को भी 10 ऑप्शन में ज़रूर रखिएगा, समझ गए। और आपका रैंक यदि सपोज आपको लग रहा है कि बीच बीच में है, जैसे 10,000 है, 13,000 है, 9,000 है, इस तरह का है, ठीक है, या फिर 7,000 है, समझ गए, या 6,000 है, इस तरह का कुछ है, तो 1-2 आप चाहें तो 1-2 गवर्नमेंट कॉलेज को रख सकते हैं और बाकी आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज को ले लीजिए। और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज को लेने के बाद 1-2 उसमें से प्राइवेट को भी दे देना है, समझ गए ना। इस तरह से आप कीजिएगा। और आपका रैंक यदि सपोज बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो फिर उसमें आप क्या कीजिए कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज कुछ ले लीजिए, बाकी प्राइवेट दे दीजिए। आपका रैंक यदि सपोज है जैसे 1,000 के आसपास में है, 800 है, 700 है, इस तरह का है, 500 है, 600 है, तो आप वहाँ पर क्या कीजिए कि 1-2 गवर्नमेंट कॉलेज लीजिए, बाकी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ले लीजिए। इस तरह का कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका सीएमएल रैंक अच्छा नहीं है फिर भी आप केवल गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ही ऑप्शन में डाला है और आपने प्राइवेट आपने डाला ही नहीं है। क्योंकि याद रखिएगा कि एक बार पेमेंट करने के बाद यदि आपका उसमें 10 कॉलेज में से आपको अलॉट नहीं होता है तो सेकंड राउंड का जो काउंसलिंग होगा उसमें आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, समझ गए ना।
बार बार आपको पेमेंट करना पड़ेगा, समझ गए? तो उसको दिमाग लगाना है, कहीं ऐसा ना हो। और आप, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कभी ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग को छोड़ देते हैं ताकि मेरा पैसा बर्बाद ना हो, सेकंड राउंड जब होगा तो उसमें पेमेंट करेंगे, ये भी नहीं सोचना है, ठीक है? क्योंकि भले 600 रुपया या 500 जो भी आपका हो सकता है, मनी वेस्ट हो सकता है, बट हो भी सकता है कि बहुत से बच्चे हैं जो कि फर्स्ट राउंड में किसी कारण से वो लोग अटेम्प्ट नहीं ले पाए थे, तो आपको मौका मिल सकता है। आपका CML रैंक यदि अच्छा नहीं है तब भी, समझ रहे हैं ना? हो सकता है किसी कॉलेज में 100 सीट है, उसमें से 99 सीट रिजर्व हो चुका है और एक बचा हुआ था, और आपका रैंक अच्छा नहीं है, उसके बावजूद भी एक बचा था और आपने उसी कॉलेज को अटेम्प्ट ले लिया था। जो सीट चॉइस फिलिंग करते हैं, सपोज आपने उसी कॉलेज का नाम दिया है तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन जिसका आपसे अच्छा CML रैंक है, यदि वो अप्लाई नहीं किया है, आपके बाद वो अप्लाई करेगा सेकंड या थर्ड राउंड में, तो उसको मौका नहीं मिलेगा। और एक बार जब आपको अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको कोई हटा नहीं सकता है, समझ गए ना? तो चलिए आज के वीडियो को एंड करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। आप लोगों के लिए कल का जो वीडियो कुछ बनाना है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा अभी आया था कुछ काम से, आप ही लोग के काम से। तो आज बस मुझे ये बोलना है कि ऑनलाइन जो काउंसलिंग होगा, तो सबसे पहले उसमें क्या होगा कि पोर्टल ओपन हो जाएगा, रांची यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन होगा। पोर्टल ओपन होने के बाद उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपका या तो न्यू रजिस्ट्रेशन या तो न्यू कैंडिडेट या फिर रजिस्टर्ड कैंडिडेट, इस तरह का कुछ ऑप्शन होगा, ठीक है? तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और मोबाइल में OTP आएगा और ईमेल ID में OTP आएगा, वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, तो पेमेंट कर लीजिएगा। और पेमेंट करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग किया जाए, कॉलेज का चॉइस फिलिंग करना है, कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के 2-3 दिन 4 दिन के अंदर में, 4-5 दिन के अंदर में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? सीट अलॉटमेंट का, कि किनको अलॉटमेंट मिल गया है। और ये जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा, इसमें सभी जो बच्चे हैं 43,000, 42,000 या 43,000, 43,000 के आसपास जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था, JCECB के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया था, जिनको रजिस्ट्रेशन नंबर उनके पास होगा, ठीक है? तो वो सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मुझे बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसमें कौन अप्लाई कर पाएगा, क्या CML के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा या फिर किस तरह से? नहीं, फर्स्ट राउंड ऑफ जो काउंसलिंग होगा उसमें कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, और जिनका भी सिलेक्शन हो पाएगा, फर्स्ट में सीट अलॉटमेंट मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का फिर आपको वेट करना पड़ेगा, फिर सेकंड राउंड में फिर से आपको पेमेंट करना है और फिर सेम प्रोसेस चलेगा। सेकंड में भी यदि आपको सीट अलॉटमेंट, कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है, कॉलेज अलॉटमेंट यदि आपको नहीं मिला है अलॉटमेंट लेटर, तो थर्ड राउंड के लिए फिर आपको वेट करना पड़ेगा, समझ गए ना? और जब रिजल्ट आएगा तो आप उसमें चेक कीजिएगा। मान लीजिए आपका कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर आपका नहीं निकल रहा है, अलॉटमेंट लेटर निकालने के लिए डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा तो काउंसलिंग के बाद, यदि आपका नहीं निकल रहा है, इससे पता चल रहा है कि आपको अलॉटमेंट नहीं किया गया होगा, नहीं आपका हुआ है सिलेक्शन, तो आपको नेक्स्ट राउंड में फिर से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, और ये नॉन रिफंडेबल होगा, आपका ये पैसा वापस नहीं होगा, समझ गए ना? तो जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट कब लगेगा? जब कॉलेज अलॉटमेंट आपको हो जाएगा, कॉलेज जब आप जाएंगे तो कॉलेज में आपको सारा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, और कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू एवरीवन।